सनातन के लिए जो सरदर्द बने हैं धर्म, आज उनके बारे में मैंने कहा था पिछली वीडियो में, उन पर चर्चा करेंगे और उनमें जो समानताएं हैं और जो समानताएं उनकी सनातन से ही मिलती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक शब्द चलता है अब्राहमिक रिलीजन, मतलब अब्राहम को मानने वाले धर्म। वो तीन हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। इन तीनों धर्मों में कुछ भी भिन्न नहीं है। जिस किसी ने थोड़ा सा भिन्नता डाली उसने अपना एक धर्म बना लिया। भिन्नता भी इनकी बहुत थोड़ी सी होगी। और ताज्जुब की बात यह है कि आज ये तीनों धर्म एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और इसमें से कुछ धर्म सनातन के लिए भी सरदर्द बने हुए हैं और नियमित रूप से सनातन के लिए ही नहीं विश्व के लिए भी सरदर्द हैं। देखिए, आदम और हब्बा का जो कंसेप्ट है, जो ईश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, हब्बा को बनाया और शैतान के बहकाने पर उन्हें एक बाग से निकाल दिया गया। तीनों धर्मों में आप मान सकते हैं एक समान है। और उसी तरह जैसे ये कहते हैं कयामत का दिन, मृतोत्थान हम कहेंगे हिंदी में, कि जब मुर्दे दोबारा उठेंगे और उनका हिसाब होगा। तीनों धर्मों में कब्रों में इंसान दफनाया जाता है, किस लिए? क्योंकि अंतिम दिन एक ऐसा होगा जब क़यामत की रात होगी और मोहम्मद जो है वो शफी का पद धारण करेंगे। उसके बाद सबका हिसाब होगा। मोहम्मद इस्लाम धर्म के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, वैसे ही ईश्वर के पुत्र होंगे और वैसे ही यहूदी में उनके हिसाब से इसराइल होंगे, जो क्या करेंगे, इनका कर्म का हिसाब करेंगे। और आप कह सकते हैं कि देह तो रही नहीं, तो कर्म का हिसाब कैसे होगा? देखिए, इस्लाम में धर्म शब्द चलता है अल अजब, मेरुदंड का अंतिम भाग। उसमें आपके कर्म जो हैं वो सेफ रहेंगे। और उसी में यहूदियों में उसे लूज कहा जाता है, यहूदी शब्द में उसे लूज कहा जाता है। लूज मतलब मेरुदंड का अंतिम भाग, वहां पर आपके कर्म सेफ होंगे। अंतिम दिन उसी हिसाब से आपका हिसाब होगा। स्वर्ग नर्क की कल्पना की गई है, वो स्वर्ग नर्क की कल्पना इन्होंने कहां से ली है आपको इसमें तो संशय ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पर पानी नहीं था तो उन्होंने स्वर्ग में पानी की नहरें बहाई हैं और शराब की नहरें बहाई हैं। इस तरह से कुछ कुछ ऐसी चीजें जो उनको पसंद थी उन्होंने की हैं। परंतु स्वर्ग और नर्क की कल्पना कहां से उनके दिमाग में गई होगी, कहां से? और देखिए, एक शब्द और बताऊंगा मैं आपको। जैसे सृष्टि खत्म होती है और सृष्टि खत्म होने के बाद ये लोग स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं, तीनों का हिसाब एक जैसा है। एक पुल है, उस पुल को इस्लाम धर्म में, यहूदी धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में एक समान वर्णन किया गया है। उस पुल पे देवदूत खड़े होंगे, वो हिसाब करेंगे कि आपको नरक में जाना है कि वो आपको स्वर्ग में भेजेंगे। और आपको ताज्जुब होगा कि ये तीनों धर्मों में एक समान है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इन धर्मों में एक समान है और इन तीनों धर्मों ने, मैं नहीं, डॉक्टर सेल जो कुरान की जिन्होंने इंग्लिश व्याख्या की है, वो कहते हैं कि इन सब धर्मों की कुछ चीजें जो हैं वो पारसी धर्म से मिलती हैं। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये धर्म के आदि स्रोत किताब को लेकर कर रहा हूँ, आदि स्रोत से ये किताब बातें लेकर कर रहा हूँ। और मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इन धर्मों का पारसी धर्म से क्या संबंध है और पारसी धर्म का सनातन धर्म से क्या संबंध है, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है कि एक वीडियो में ये नहीं हो पाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। जय श्री राम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।